जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, और आप लोग अपने तैयारी में जुट जाइए। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है, अप्लाई कब से स्टार्ट होंगे, दोस्तों एग्ज़ाम कब होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और इससे पहले यदि अपन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी डिस्कशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हम कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके आप लोगों को सारी जानकारी देते हैं। जैसा कि दोस्तों हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2022 बैच के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और यहाँ पर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 4 जनवरी से 14 जनवरी के बीच आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए 4 जनवरी से एप्लीकेशन ओपन होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों को एलिजिबिलिटी कंडीशन आप लोगों को इसके बता देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले ये जो पोस्ट निकला हुआ है वो नाविक जीडी, नाविक डीबी और यांत्रिक के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाला हुआ है। और यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर नाविक जीडी, नाविक डीबी, यांत्रिक के लिए तीनों के लिए अलग अलग इसका क्वालिफिकेशन रखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए नाविक जीडी के लिए 10+2 पास होना चाहिए मैथ और फिजिक्स से, किसी भी बोर्ड से दोस्तों मैथ और फिजिक्स से यहाँ पर 10+2 पास होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाविक जीडी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके 10th क्लास पास होना चाहिए दोस्तों, किसी भी बोर्ड से। और यहाँ पर यांत्रिक के लिए दोस्तों 10th क्लास पास होना चाहिए। और साथ में आप लोगों के यहाँ पर देखिए डिप्लोमा भी होना चाहिए। 10th पास के साथ आप लोगों को डिप्लोमा भी होना चाहिए किसी भी ब्रांच से। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक किसी भी ब्रांच से आप लोगों के पास 3 या 4 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसके एज लिमिट क्या रहने वाली है दोस्तों। यहाँ पर एज लिमिट इसका जो है 18 ईयर से 22 ईयर के साथ रहने वाला है। और यहाँ पर ये देखिए नाविक जीडी के लिए जो एज लिमिट रहने वाला है वो 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004 के बीच जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नाविक डीबी के लिए इसका अलग डेट ऑफ बर्थ है, वो है 1 अक्टूबर 2000 से 30 दिसंबर 2004 के बीच यहाँ पर इसका डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया रखा गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, SC ST के लिए यहाँ पर 5 ईयर का SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और 3 ईयर OBC के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है पोस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम वैकेंसी डिटेल्स पर देख लेते हैं। यहाँ पर कितने पोस्ट जो निकला हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 नाविक जीडी का पोस्ट निकला हुआ है दोस्तों, वो टोटल 260 है, यानी 260 पोस्ट पूरा नाविक जीडी के लिए निकला हुआ है, जिसमें 112 जनरल है और 28 EWS, OBC 72 है और ST 11 है और SC जो है दोस्तों वो 37 है। अब यहाँ पर डोमेस्टिक ब्रांच DB का देख सकते हैं दोस्तों, जनरल में 12 है, EWS 2 है, OBC 9 है, ST 7 है और SC 5 है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 35 है DB के लिए। यहाँ पर यानी कि यांत्रिक के लिए मैकेनिकल का अलग है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल का अलग है और इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है। यहाँ पर मैकेनिकल के लिए 13 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल के लिए 9 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि यहाँ सबसे पहले आप लोगों को CBT फर्स्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पर दोस्तों सभी के एडमिट कार्ड आएंगे और आप लोग इसका प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कीजिए, क्योंकि यही एक वैकेंसी अब रह गई है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ये सब यहाँ पर इसका रिटन एग्जामिनेशन के बारे में दे रखा है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यानी कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि इसके स्टेज फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जो नाविक जीडी के कैंडिडेट हैं उन्हें 2 पेपर देना पड़ता है और नाविक डीबी के कैंडिडेट को केवल 1 पेपर देना पड़ता है। यहाँ पर देखिए नाविक डीबी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें केवल सेक्शन फर्स्ट में जो है दोस्तों यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर ये देखिए 30 जो है वो यानी कि मिनिमम पासिंग। दोस्तों जो कैंडिडेट सबसे पहले यहाँ पर नाविक डीबी का देंगे वो कि उन्हें केवल एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जो नाविक जीडी के देंगे वो उन्हें दोनों पेपर देना पड़ेगा, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2। और जो यांत्रिक के हैं उन्हें तीनों पेपर देने पड़ेंगे। और यहाँ पर
आप ये देख ही सकते हैं, यहाँ पर पूरा रिटन एग्जामिनेशन का डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है, क्लास 10 के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस रहता है। और जो सेक्शन फर्स्ट है इसमें, और सेक्शन फर्स्ट में जो है दोस्तों वो टोटल यहाँ पर 60 मार्क होता है। और यहाँ पर टाइम जो 45 मिनट का टाइम होता है, टोटल क्वेश्चन 60 होते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। और सेक्शन 2 में जो होता है दोस्तों वो 50 क्वेश्चन होता है 30 मिनट का। और यहाँ पर इसमें होता है मैथ में 25 और 25 होता है फिजिक्स में। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इसका सिलेबस होता है वो क्लास 12 के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे मैथ फिजिक्स के अकॉर्डिंग होता है। और चलिए ये सब आप लोग सिलेबस इसका डाउनलोड कर लीजिएगा कि इसके ऑफिशियल साइट पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर इससे सिलेबस और सब कुछ इससे जांच सकते हैं दोस्तों, इसके एप्लीकेशन सब कुछ के बारे में। तो इसका जो मेन डिटेल्स है मैंने आप लोगों को बता दिया है इसका, तो आप लोग इसके अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारा डिटेल आप लोगों को बता दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।